हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। 5 जनवरी 2025 को राशिफल के साथ कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास पौष, शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, दिन रविवार। आज का सूर्योदय 6:57 पर और सूर्यास्त रहेगा 5:29 पर। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा मध्याह्न 11:52 से 12:34 तक। आज का राहुकाल रहेगा सायं 4:10 से 5:29 तक और आज का रहेगा दिक्सूल पश्चिम दिशा में। आप देख रहे हैं श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। भाग्यश्री कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर के आते हैं फलादेश, ग्रहों से संबंधित उपाय, कौन सा दिन हमारे लिए लाभकारी रहेगा, किस दिन हमें व्यवसाय में सफलता मिलेगी, किस दिन हमें कार्यक्षेत्र में सावधान रहना है, ऐसी बहुत सी जानकारी, साथ में संबंधित उपाय जिनको करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंदर भरी हुई नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी भर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में हम जितने अधिक पॉजिटिव होंगे, जितने अधिक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर होगी, जितने अधिक हम सकारात्मक होंगे, उतना ही हमारा कार्य श्रेष्ठतम होगा और उस कार्य को हम अच्छे ढंग से कर सकेंगे। हम लेकर के आते हैं प्रतिदिन आपके लिए राशिफल और साथ में कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें आप करते हैं, करें और लाभ प्राप्त करें। आइए हम बात करते हैं आज के राशिफल की। आज मेष राशि वाले जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी, मन खिन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास श्रम साध्य होगा, अर्थात पहले की अपेक्षा थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सजग रह करके कार्य करना होगा। पढ़ाई में मन लगना, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में उदासीनता जैसी कुछ चीज़ें रहेंगी आपके साथ में। सावधान रहें। स्वास्थ्य से संबंधित विशेष सावधानी रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। मित्रों से सावधानी रखें। व्यवहार में लेन देन सावधानी पूर्वक करें। समस्या के समाधान के लिए यदि किसी क्षेत्र में समस्या आ रही है, कठिनाई है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की नित्य उपासना करें। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ अथवा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। मेष राशि के जातकों का फलादेश था। अब हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों का। वृष राशि के जातक आज के दिन सामान्य रूप से शिक्षा प्रतियोगिता, संतान पक्ष से, मैत्री संबंधों से और प्रेम संबंधों से आंशिक लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु धन, मान, पद प्रतिष्ठा सामान्य रूप से प्राप्त होगी। अधिक लाभ मिलने का योग नहीं रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें। लेन देन में सावधानी रखें। जो जातक भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनमें कुछ गतिरोध आने की स्थिति रहेगी। किसी कार्य के किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसमें गतिरोध और व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा सकता है। सावधान रहें।
उचित आहार विहार का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संतान पक्ष से चली आ रही समस्या का समाधान होगा, परंतु आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे। राज्य पक्ष से किसी कार्य के पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। विशेष रूप से शिक्षा प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन आप सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि शिक्षा से संबंधित कोई कठिनाई आ रही है तो ऐसी स्थिति में किसी योग्य आचार्य से सरस्वती यंत्र बनवा करके गले में धारण करें। शुभ मुहूर्त में समस्या का समाधान होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से ठीक रहेगा, परंतु खर्च की अधिकता रहेगी, आय बाधित होगी। व्यापार आदि में किया गया प्रयास तो फलीभूत होगा, परंतु धन संबंधी व्यवधान आने का योग रहेगा। पराक्रम में हानि होगी। भाई बहनों से वैमनस्य रह सकता है, परंतु पिता पक्ष से राज्य पक्ष से सामान्य लाभ मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के प्रति सावधान रहें। किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की संभावना रहेगी। भाग्य से किसी कार्य के पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु सावधान रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। उचित आहार विहार का पालन करें और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान, पीला वस्त्र धारण करना और आवश्यकता पड़ने पर यदि विशेष व्यवधान आ रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित आ रहा है, व्यवसाय से संबंधित आ रहा है, आपसी संबंधों में कोई समस्या आ रही, तो विशेषकर स्त्री जातकों के लिए महत्वपूर्ण उपाय है कि हल्दी की माला से ओम आंगिर साय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का नित्य जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातक आज के दिन सामान्य रूप से राज्य पक्ष से कुछ कठिनाइयों का सामना करेंगे। उच्चाधिकारी से सामान्य लाभ प्राप्त नहीं होगा। किसी कार्य के बिगड़ने से मन जो है दुखी होगा और जो सहयोगी हैं वो आपको सहयोग करने में अपनी असमर्थता प्रकट करेंगे। उदर विकार, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के प्रति सावधान रहें। जो जातक किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं और किसी पदोन्नति के लिए अथवा अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं तो उनके लिए आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य त्रुटिपूर्ण लाभ होने की स्थिति रहेगी। संतान पक्ष से कुछ अवरोध और वैमनस्य रहने की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। लंबी बीमारी से जो व्यक्ति ग्रसित हैं उनकी समस्या से उनको विशेष कष्ट होने की स्थिति रहेगी। उचित आहार विहार का पालन करें। शनिवार के दिन सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि स्तोत्र का पाठ करें और विशेष हनुमान जी की उपासना से लाभ होगा, परंतु लेन देन सावधानी पूर्वक करें। भावुकता में आकर के किसी निर्णय को लेते समय सावधानी बरतें। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से व्यवसायिक मामले में तो ठीक रहेगा, सामान्य लाभ प्राप्त होगा। किसी सहयोगी का सहयोग मिलेगा और उससे आप नया अनुबंध करने में सफल होंगे, परंतु दाम्पत्य जीवन में कटुता आएगी, आपस के संबंध खराब होंगे, इसलिए वाणी में संयम बरतें। पराक्रम में हानि होने की स्थिति रहेगी। और स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी, सर्दी जुकाम बुखार। ऋतु के अनुसार जो रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, उनसे विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। समस्त प्रकार की समस्याओं से
आपको निवृत्ति मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक होगा और चली आ रही समस्या का समाधान होगा। कन्या राशि के जातक आज के दिन सामान्य रूप से दाम्पत्य जीवन में कुछ गतिरोध का अनुभव करेंगे। क्रोध से बचें, आपस के सामंजस्य को बनाए रखने का प्रयत्न करें। व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य लाभ होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, किसी कार्य के बिगड़ने से मन खिन्न होगा, खर्च की अधिकता रहेगी, सामान्य रूप से दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहेगा, उसमें गतिरोध होने की स्थिति रहेगी। उचित आहार विहार के पालन के साथ बृहस्पतिवार को ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप हल्दी की माला से करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। आय बाधित होगी, धन आगमन का मार्ग बाधित होगा, शत्रु पक्ष से अपेक्षित हानि होगी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी, किसी कार्य के बिगड़ने से मन खिन्न रहेगा, बाहरी संबंधों से सामान्य लाभ होने का योग रहेगा, संतान पक्ष से गतिरोध होगा, संग्रह धन खर्च होने की स्थिति बनेगी। नित्य प्रति राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। इष्ट की आराधना करें, उचित आहार विहार का पालन करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, प्रेम संबंधों में निकटता आएगी और आय संबंधी लाभ होगा। किसी कार्य से आपको धन लाभ का योग बनेगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, उचित आहार विहार का पालन करें, मन एकाग्र रखें, स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में रहेगी। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के साथ साथ शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान आपके लिए लाभप्रद होगा। साथ ही यदि और समस्या का समाधान चाहते हैं तो अन्य आवश्यक उपाय भी कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। शासन सत्ता से सहयोग प्राप्त होगा। जो जातक सर्विस कर रहे हैं उनको पद लाभ मिलेगा, अर्थात पदोन्नति होने की स्थिति रहेगी। कोई नया उत्तरदायित्व आपको मिलेगा जिससे आप अपने जीवन में नए मार्ग का अनुसरण करते हुए पर्याप्त मात्रा में धन लाभ ले सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं उनका आज पढ़ाई में कुछ मन नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। मन की एकाग्रता भंग होना सामान्य स्थिति में रहेगा, जिससे भाग्य पक्ष से और सामाजिक मान प्रतिष्ठा जो है वो कम होगी। सावधान रहें, उचित आहार विहार का पालन करें, इष्ट की आराधना के साथ साथ गणेश पंचरत्न का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें, लाभ होगा। मकर राशि के जातक आज के दिन मकर राशि के जातकों को भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से धन लाभ होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य से पिता राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन से लाभ होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान आपके लिए लाभप्रद होगा। परंतु मन को एकाग्र रखने का प्रयत्न करें, इष्ट की आराधना करें, लाभ होगा।
कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभप्रद रहेगा। धन लाभ का योग बनेगा। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। आयु आरोग्य की वृद्धि होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। धन संबंधी पर्याप्त लाभ मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी कार्य को संपन्न करा करके आप धन लाभ प्राप्त करेंगे। सहयोगी आपका साथ देंगे। इष्ट की आराधना करें। मीन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। धन लाभ होगा। इष्ट मित्रों से लाभ मिलेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल रहेगा। चली आ रही समस्या लंबे समय तक खिंचने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। धन हानि होने का योग रहेगा। संग्रह धन स्वास्थ्य आदि पर खर्च हो सकता है, सावधानी रखें। इष्ट की आराधना करें। नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके अपनी समस्याओं का समाधान करें। ये था मेष आदि राशियों का राशिफल। हम नित्य प्रति देखते हैं। श्री न्यूज के भाग्यश्री चैनल पर हम लेकर के आते हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिष विषय पर चर्चा और फलादेश। अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आप आवश्यक उपाय कर सकें और उनसे लाभ प्राप्त कर सकें। अब हम बात करेंगे वर्तमान समय में, जैसे हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये ग्रह कैसे काम करते हैं। जो हम उपाय करते हैं इससे समाधान होता है कि नहीं होता। वर्तमान में मेरी दृष्टि में जहाँ तक मेरे पास लोग आते हैं, मैंने देखा कि अनेक बालक ऐसे हैं जिनके विवाह समय पर संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। अनेक बालिकाएं ऐसी हैं जिनका विवाह समय पर संपन्न नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उनका शीघ्र विवाह संपन्न हो, उसके लिए मैं कुछ सटीक उपाय बताता हूँ। यदि किसी जातक का, किसी बालक का विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, बड़ा अवरोध आ रहा है, अड़चनें आ रही हैं, कई बार देखने पर विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो उसमें 2-3 चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी योग्य ज्योतिषी से सप्तम भाव सप्तमेश, अष्टम भाव अष्टमेत अथवा और साथ में शुक्र, इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम ये सब ध्यान देते हैं और ध्यान देने के बाद उपाय करते हैं जो आवश्यक है, तो अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, कोई संशय नहीं है। तो अब हम बता रहे थे कि आपको विवाह में यदि अवरोध आता है तो हमें क्या करना है। यदि पुरुष जातक की कुंडली में विवाह से संबंधित समस्या है, विवाह विलंब हो रहा है, तो वह स्फटिक भी धारण कर सकते हैं। 9.25 रत्ती का जरकन चांदी में प्राण प्रतिष्ठित करवा करके गले में अथवा अंगूठी में धारण कर सकते हैं। और जिन कन्या जातकों का विवाह समय पर संपन्न नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी बहुत सटीक उपाय है। गंधर्वराज शीघ्र विवाह यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करवा करके विधिवत पूजन करके उसे शुभ वार वेला में धारण करने से और साथ में पूजा करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो यदि स्त्री जातक कोई लड़की है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो वह माता भगवती अर्थात दुर्गा जी, जो माँ पार्वती के ही विविध स्वरूप हैं,
जिन्होंने समय समय पर राक्षसों का संहार करने के लिए अपना स्वरूप धारण किया है। एक स्वरूप माता कात्यायनी का है। कात्यायनी माता का पूजन और उनके मंत्र का जप करना हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। मंत्र का अनुष्ठान पूर्वक प्रयोग हमारे लिए कल्याणकारी होगा। इसके करने से जिन जातकों के विवाह समय पर नहीं संपन्न हो रहे हैं वो विवाह समय पर संपन्न हो जाते हैं। साथ में उनका जो वर है, घर है, वो भी अच्छा रहता है। मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप ग्रहे सुतम पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का अनुष्ठान शीघ्र विवाह के लिए अत्यंत लाभकारी है। आप प्रयोग करिए, अपने जीवन में लाभ उठाइए और श्री न्यूज़ का भाग्यश्री कार्यक्रम नित्य देखते रहिए, जिससे बताए गए उपायों को जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित था। आपके समक्ष राशिफल के साथ कई संबंधित उपायों को लेकर के जय श्री राधे, जय श्री श्याम।